कुछ बातें उर्दू में, क्योंकि रियासत को उसकी जुबान में समझाना बहुत जरूरी है। ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, इनके पास बस हथियार है और हमारे पास हौसला है, सीना है, जगर है और कौम पर मर मिटने वाली इतनी बहादुर कौम है। वो तनख्वाहदार मुलाजिमों को भर्ती करके समझते हैं कि बलूच को गुलाम रखेंगे। उनको ये नहीं पता कि वो जिन आकाओं के गुलाम है बलूच है, उनके खिलाफ भी जंग लड़ेंगे। वो जिन साम्राज्यी कुव्वतों के तलवे चाटते हैं ना बलूच ने, उनको भी मुंह की बात दिलाई है। मेरे मेहरबान बलूच बहादुर कौम की बेटियों, मैं मारंग आप सबकी हिम्मत और जुर्रत को सब सलाम पेश करती हूँ। इस रियासत के पास एक ताकत थी, वो ताकत ये थी कि किस तरह बलूच को डराया जाए, और डराने के लिए रियासत ने अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल की। बलोचों की वो नस्ल जो अगर आज जिंदा होती तो आज बलोच तहरीक बहुत आगे जा चुकी होती। चुन चुन कर उनको पकड़ा गया, चुन चुन कर उनकी लाशें फेंकी गई। नफरत की इंतहा तो देखे, उनकी लाशों पर, इनके सीनों पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा गया, मगर वो डरा ना सके इस कौम को। उस खौफ को हमने तोड़ दिया है। कौमें उस वक्त गुलाम हो जाती है जब वो डरती हैं, वो डर के मारे खामोशी इख्तियार करती हैं। मगर वो कौम जो डर को पीछे करके आगे आए और रियासत की बंदूक, उसकी तोपों का सामना अपने जिगर और असले से करे, उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। आज मैं अपने सरजमीन के इन नौजवानों को देख रही हूँ, इन शेरजाद औरतों को देख रही हूँ, इन बच्चों को देख रही हूँ, इन बुजुर्गों को देख रही हूँ। मेरा सीना फख्र से ऊपर हो रहा है। मुझे फख्र है, आप सब पर फख्र है। आप सब लोग को बेखौफ होकर देख रही हूँ। मुझे आज इस जलसे में इंकिलाब की बू आ रही है, वो इंकिलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इंकिलाब जिसके लिए ये माएँ 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी पूरी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। हो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूंखार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूंखारी की है हमारे लोगों में। उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। लेकिन याद रखें, जब भी तारीफ लिखी जाएगी बलूचिस्तान की, तब तक तारीफ के सफों में ये भी लिखा जाएगा कि बलूचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। लेकिन ये हम नहीं हैं, ये सब हमारे मुकद्दस शहीदों का खून है, उनकी कुर्बानियां हैं, जो आज भी हम खड़े हैं और आज भी पाकिस्तान के सामने उसी दीदा दिलेरी से इसका मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे खयानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम में दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। जिस तरह 21 फरवरी ढाका में उन नौजवानों को मारा गया जो अपनी कौमी जुबान के लिए एहतजाज कर रहे
थे, उस तरह 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है, उस दिन को भूलना नहीं है। अपनी याददाश्तों में खोज के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे तो बट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाया बेगैरतों ने। वो निकले हुए दुपट्टे ये औरतें आपके सामने लाई है एक मेड़ के तौर पर कि यकजा हो जाओ, यकजा हो जाओ। इस कौम को देखो, ये बदबख्त वही कौम है जिसने बंगालियों की औरतों की अस्मत करी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर।